नमस्ते एवरीवन। ऑरेकल ने 30,000 लोगों को ले ऑफ कर दिया, यानी कि नौकरी से हटा दिया। इसमें से 12,000 लोग भारत के अंदर थे। भारत में सबसे ज्यादा ले ऑफ्स हुए हैं और ये प्राइवेट सेक्टर को हमारे देश में बहुत बड़ा झटका है। सबसे खराब बात है कि जिस तरीके से इस चीज को किया गया बहुत ही ज्यादा शर्मनाक है। सुबह 6 बजे एम्प्लॉयज को मेल आया कि अब से आपकी नौकरी नहीं रही और फिर एक झटके के अंदर में उनकी नौकरी चली गई। तो एक 40 साल का इंसान जिसने लोन ले रखा है घर के लिए, बच्चों की एजुकेशन के लिए, पत्नी और बच्चे उनके ऊपर में डिपेंडेंट हैं, माता पिता बूढ़े उनके ऊपर में डिपेंडेंट है, ऐसी सिचुएशन में अचानक से उनकी जिंदगी एक मेल की वजह से अधर में लटक गई। ना जाने कितने सारे परिवारों में सिमिलर सिचुएशन क्रिएट हुई है। आज हम अनफिल्टर्ड होके समझेंगे कि आखिर इसके पीछे का रीजन क्या है और आपको इस सिचुएशन के अंदर में क्या करना चाहिए ताकि आप सेफ रहें। सबसे पहले हम समझते हैं कि ऑरेकल आखिर क्या करती है, किस चीज की ये कंपनी है। तो आज के समय पे हर कंपनी के पास काफी सारा डेटा होता है। जैसे कि अगर हम जोमैटो की बात करें तो मुगलसराय के अंदर में, मेरे शहर के अंदर में, उनके पास काफी सारा डेटा होगा कि कौन कौन से रेस्टोरेंट हैं, वहां पे क्या क्या खाने रहते हैं, डिलीवरी बॉयज उनके पास कितने हैं, कितना एवरेज पीरियड रहता है डिलीवर करने का, यानी कि ऑर्डर आया और उनके घर पे खाना पहुंचा उसके बीच में कितना समय लगता है, कितनी प्राइस का ऑर्डर होता है, कौन सी कॉलोनीज से आपके ऑर्डर आते हैं, ताकि उस हिसाब से अपनी प्रमोशन, मार्केटिंग, सेल्स, ऑपरेशन की एक्टिविटीज को ये कंपनियां कर सकें। और इतनी सारे डेटा को मैनेज करने के लिए आप अपने कंप्यूटर में स्पेस नहीं बना सकते हैं, क्योंकि मैं केवल मुगलसराय की बात कर रही थी और इतना सारा डेटा हमने डिस्कस कर लिया। ऐसे पूरे देश में ना जाने कितने सारे मुगलसराय हैं। तो इसके लिए कंपनियां क्लाउड सर्विसेज और डेटाबेस सर्विसेज को खरीदती हैं और ऑरेकल इन्हीं सॉफ्टवेयर्स को बनाता है। तो आप उस सॉफ्टवेयर को अपने कंप्यूटर पे इंस्टॉल कर सकते हैं और वहां पे सारा डेटा आपका एक जगह पे आ जाएगा ताकि आप उसके ऊपर में अपने डिसीजंस को ले सकें। साथ ही क्लाउड सर्विसेज आपको ऐसी सर्विस प्रोवाइड करती हैं जहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर तो उनका रहता है, यानी कि जो कंप्यूटर्स रहेंगे वो तो ऑरेकल के रहेंगे, लेकिन आपको उसका स्पेस और कंप्यूटेशन पावर प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो आपको कंप्यूटर इतने सारे खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप कहीं और के रखे कंप्यूटर को अपने इस्तेमाल के लिए यूज कर सकते हैं, उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इससे कंपनी का काफी सारा कॉस्ट बच जाता है जो कि इन कंप्यूटर को और इन इंफ्रास्ट्रक्चर को खरीदने के अंदर में जाता। क्योंकि हम जैसे अमेजॉन जैसी कंपनियों के बारे में अगर सोचें तो जो पूरी दुनिया भर में ऑपरेट करती हैं, अगर वो इन डेटा बेसिस को स्टोर करने के लिए और मैनेज करने के लिए कंप्यूटर खरीदने लग गई तो उनका जो काम है वो मार्केट प्लेस से हटके कंप्यूटर बेचने खरीदने के धंधे के ऊपर में आ जाएगा। और कोई भी कंपनी ऐसा नहीं करना चाहती है, अपने मेन बिजनेस के ऊपर में फोकस करना चाहती है। तो यही ऑरेकल का बिजनेस था। अब क्या हुआ कि जैसे जैसे एआई की प्रगति हुई तो एआई के अंदर में काफी ज्यादा कंप्यूटेशन पावर की जरूरत है, क्योंकि एक मॉडल बनाने के लिए आपको बहुत सारा डेटा चाहिए जिसके ऊपर में आप मॉडल को ट्रेन कर सकें। फिर उसको टेस्ट करने के लिए आपको और ज्यादा डेटा की जरूरत होती है और इस डेटा की रिक्वायरमेंट इमेंस है। इसीलिए सॉफ्ट बैंक जो कि बहुत बड़ी फाइनेंशियल सर्विस है, ओपन एआई जो कि अभी के समय पे सबसे बड़ी एआई कंपनी है, और ऑरेकल ने मिलके स्टार गेट नाम का एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया जिसकी टोटल वर्थ है $500 बिलियन। यानी कि हम अपने देश के फाइनेंशियल कैपिटल बॉम्बे और पूरे महाराष्ट्र को इंक्लूड कर दें तब भी पूरे महाराष्ट्र की इकोनॉमी $500 बिलियन तक नहीं आती है। तो आप सोचें कि कितना बड़ा ये प्रोजेक्ट है। और इसके अंदर में इन्होंने कमिट किया कि ये पूरे यूएस भर में डेटा सेंटर्स बनाएंगे, यानी कि वहां पे कंप्यूटेशन पावर अपनी इंक्रीज करेंगे ताकि ओपन एआई इन मॉडल्स को ट्रेन कर सके और दुनिया की बेस्ट एआई को बना सके। तो इसके अंदर में तीनों ने अपने अपने रोल्स डिवाइड किए, जहां पे सॉफ्ट बैंक ने कहा कि वो पैसे लेके आएगा क्योंकि बैंक है, ऑरेकल ने कहा कि वो इन डेटा सेंटर्स को बनाएंगे क्योंकि जैसे हमने बात की उनकी कैपेबिलिटीज डेटा को मैनेज करना और क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइड करने के अंदर में थी, और ओपन एआई ने कहा कि हम इन दोनों चीज का इस्तेमाल करके बेस्ट मॉडल्स को ट्रेन करेंगे जिसके ऊपर में हमारा तीनों का कंट्रोल रहेगा, यानी कि हमारे पास आईपी पावर्स रहेंगी। और यही से सारी प्रॉब्लम्स की शुरुआत हुई। तो स्टार गेट प्रोजेक्ट का जो डेडलाइन रखा गया है वो
2029 को रखा गया है, यानी कि अभी से 3 साल के समय में $500 बिलियन का प्रोजेक्ट हो जाना चाहिए। तो इसका पहला फेज अभी शुरू हुआ है, जिसके लिए ऑरेकल को पैसे की ज़रूरत थी, क्योंकि डेटा सेंटर्स बनाना बहुत आसान चीज़ तो है नहीं, बहुत ज़्यादा महंगे कंप्यूटर्स की ज़रूरत पड़ेगी, फिर उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी की, कूलिंग पावर की रिक्वायरमेंट होगी, आपको स्टाफ हायर करना पड़ेगा ताकि आप सिक्योरिटी को मेंटेन कर सकें और उसकी टेक केयर कर सकें। इन सारी चीज़ों के लिए पैसे निकालने थे, और इन पैसों को निकालने के 2 तरीके होते हैं किसी भी कंपनी के पास। पहला ये है कि आप अपनी रेवेन्यू को इंक्रीज कर दें, जो कि ऑरेकल ने किया था, बट अचानक से इतना बड़ा आप अमाउंट नहीं ला सकते हैं। तो दूसरा आपको वहां पे फॉलो करना पड़ेगा, जो कि है आप अपनी कॉस्ट को डिक्रीज कर दें। और कॉस्ट को डिक्रीज करने में सबसे पहली चीज आती है आप अपने एम्प्लॉयज को हटा दें, क्योंकि सैलरी किसी भी कंपनी का कॉस्ट का एक बहुत बड़ा पोर्शन कंज्यूम करती है। उन्होंने यही डिसीजन लिया कि उन्होंने लोगों को फायर कर दिया, वहां से उनकी कॉस्ट सेविंग हो गई, क्योंकि जो सैलरी वाला पार्ट था वो कंप्लीटली हट गया, और फिर इससे मार्केट को भी सिग्नल गया कि इनकी प्रॉफिट रेट्स तो काफी ज्यादा हैं, तो उसके बाद से इनके शेयर भी काफी इंक्रीज हो गई। तो नेट कंपनी का जो वैल्यूएशन था वो और बढ़ गया, और फिर वो और डेट यहां से उठाने में सक्सेसफुल रहेंगे। तो ये पूरा साइकिल है जिस वजह से लोगों को ले ऑफ किया गया। तो ऐसा कहना कि एआई की वजह से ले ऑफ हो गया, कहीं ना कहीं ये सही है, लेकिन डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं है। ऐसा नहीं है कि एआई आके इन लोगों का काम कर दे रहा है। इस पैसे को हटा के एआई में इन्वेस्ट किया जाएगा विथ द होप कि एक समय पे एआई इतना पावरफुल हो जाए कि इन सारे लोगों का काम कर दे। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि अभी हम ऐसी सिचुएशन में हैं जब हम सारा एग्स अपना एक ही बास्केट के अंदर में रख रहे हैं, लेकिन देखते हैं फ्यूचर के अंदर में क्या होता है, क्योंकि ये कंपनियां तो बहुत बड़े बड़े क्लेम्स कर रही हैं। अब आपको यहां से क्या सीखने की जरूरत है, जो कि हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। पहला ये कि आपको किसी भी कंपनी के साथ बहुत लॉयल होने की जरूरत नहीं है। आपका काम है अपने ऊपर पे काम करना, अपनी करेक्ट स्किल्स को डेवलप करना, और जैसे आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले वहां से निकल लेना। तो जो बहुत ही इनिशियल लेवल के लोग थे यहाँ पे ऑरेकल के अंदर में, जिनका 2 साल 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस था, उनके लिए रिलेटिवली दूसरी नौकरी फाइंड करना आसान है। लेकिन अगर किसी ने 20 साल 30 साल इन कंपनियों के साथ गुजारे हैं, तो उसके लिए अब मार्केट में जाना और नई नौकरी फाइंड करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। तो आपको, जैसे मैंने समझाया है कि ये कंपनियां किसी की सगी नहीं है, तो आपको भी इनका सगा बनने की कोई भी जरूरत नहीं है। दूसरा, एब्सोल्यूट स्किल्स। तो जो ज्यादातर फायरिंग हुई है वो सपोर्ट रोल के अंदर में हुई है, और इसी वजह से इंडिया सबसे ज्यादा इंपैक्टेड है, क्योंकि जो मेन कंप्यूटेशन पावर है उनकी, जो मेन कंप्यूटेशन ब्रेन है, वो उनका यूएस के अंदर में होता है। इंडिया के अंदर में इनके ऐसे स्टाफ रहते हैं जो सपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि कस्टमर केयर हो गया, सेल्स रोल हो गया, सिस्टम इंजीनियर टाइप के रोल हो गए। और एआई इन सारी रोल्स को समझने में और ऑटोमेट करने में काफी ज्यादा स्मार्ट है। तो जैसे अगर हम कस्टमर केयर की बात करें, तो हमें पता है कि किस टाइप की क्वेरीज आती हैं लोगों के पास, क्योंकि ये कंपनियां 20 साल 30 साल से ऑपरेट कर रही हैं। एक इनके पास डेटाबेस बन चुका है कि ये एरर्स हमारी आती हैं, तो इनको सॉल्व करना बहुत ज्यादा अब ऑटोमेट किया जाने लगा है। तो जैसे पहले क्या होता था कि आप किसी भी कंपनी को कस्टमर केयर में कॉल करें तो आपसे एक इंसान बात करता था। अभी क्या होता है कि चैटबॉट आपको मिलता है, आप उस पर बस घंटों घंटों तक लगे रहें, बटन दबाते हैं, तब जाके कहीं एक इंसान आपसे बात करता है। तो पहले जो 10 कस्टमर केयर के लोग चाहिए होते थे, अब केवल एक इंसान को रखा जाता है और बाकी चीजें चैटबॉट कर रहा होता है। तो आपको इन रोल्स के अंदर में नहीं रहना है। अभी एआई और डेटा साइंस की रोल का काफी ज्यादा डिमांड है, तो आप कोशिश करें कि आप इनके अंदर में अपना करियर बनाएं। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट, कि ऐसी सिचुएशन में जब चीजें बहुत ज्यादा वॉलेटाइल हैं, तो आप कोशिश करें कि आप लोन से जितना दूर रह सकें, क्योंकि पहले क्या था, डेट काफी ज्यादा इंक्रीज किया था हमारी जनरेशन के अंदर में। हमारे पेरेंट्स की जनरेशन डेट से बहुत ज्यादा दूर रहती थी, क्योंकि उनके लिए एम्प्लॉयमेंट काफी नई चीज थी, प्राइवेट सेक्टर पहली बार देश में आया था। और फिर धीरे धीरे प्राइवेटाइजेशन इतना बढ़ गया कि हमको लगने लगा कि फ्यूचर हमारा बहुत ज्यादा ब्राइट होने वाला है आज से, और फिर लोग काफी ज्यादा लोन लेके अपनी लाइफस्टाइल को प्रमोट करने लग गए। तो आप हो सके तो इन सारी चीजों से दूर रहें, कोशिश करें कि आप कितनी सेविंग कर सकें, साथ में अपने स्किल पे काम करते रहें, और धीरे धीरे ये चीजें सेटल डाउन होने लगेंगी, आपका फ्यूचर फिर से नॉर्मल दिखाई देने लगेगा। तो बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है हर सिचुएशन को। दैट्स प्रीटी मच अबाउट इट। होप इट वाज हेल्पफुल। ऑल द बेस्ट।